काफ़ी सारे स्टूडेंट को बिहार असिस्टेंट की वैकेंसी का इंतजार था और बिहार असिस्टेंट की वैकेंसी स्टूडेंट आ चुकी है। और बिहार असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो सचिवालय सहायक जैसा पद ये बिहार असिस्टेंट का बताया गया है और लगभग उतनी सैलरी इसके अंदर बिहार असिस्टेंट की वैकेंसी के अंदर मिलती है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कुछ नोटिफिकेशन बीपीएससी ने जारी किया है, एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी, कितनी वैकेंसीज हैं और किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहेगा और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज को डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नहीं जुड़े हैं जल्दी से आ जाएं और बिहार असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिहार असिस्टेंट की वैकेंसी की अगर बात करें तो ये काफी कुछ टाइम पहले ये नोटिफिकेशन आया है बिहार असिस्टेंट की वैकेंसी का। 6/9/2022 को यानी 6 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया है। डेट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि 7/9/2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट तारीख है वो 30/9/2022 बताई गई है। 7 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी प्रक्रिया और 30 सितंबर तक आपका आवेदन चलेगा। इसके अलावा अगर डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो 40 वैकेंसी है टोटल। बिहार असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी है? ठीक है, बिहार असिस्टेंट की टोटल 40 वैकेंसी है। और इसके अलावा डिटेल में अगर हम डिस्कस करें, डिटेल में अगर हम बात करें तो ये 40 वैकेंसी जो आपकी 44 वैकेंसी है इनके अंदर 23 जो हैं वो आपके अनरिजर्व्ड पद हैं, 4 जो है आपका ईडब्ल्यूएस के हैं, 7 जो है एससी के हैं, एसटी का कोई पद नहीं है। पिछड़े वर्ग से रिलेटेड जो है रिजर्व सीटें 1 है, ओबीसी की 1 सीट रिजर्व है और आपका पिछड़े वर्ग की महिलाओं से रिलेटेड 1 सीट रिजर्व है। ठीक है, और अगर इस असिस्टेंट बिहार असिस्टेंट की बीपीएससी असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपको डिग्री चाहिए, इसके अंदर आपको डिग्री चाहिए। अगर डिग्री है कितने भी मार्क्स हो कोई मैटर नहीं करता, आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मिनिमम उम्र है वो किस बताई गई है, 21 ईयर की जो मिनिमम उम्र है और मैक्सिमम उम्र 37 है। तो 21 वाले मिनिमम उम्र के और 37 जो है मैक्सिमम उम्र जो है इस एग्जाम को फिल करने की आपकी बताई गई है। तो रिजर्व्ड वाले एक बार आप चेक कर लें, जो रिजर्व्ड वाले हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर लें। मैं केवल रिजर्व के बारे में, अनरिजर्व्ड के बारे में बताऊंगा। अनरिजर्व्ड के लिए जो वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड के लिए जो मिनिमम उम्र है वो 21 है और मैक्सिमम 37 है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा स्टूडेंट हम अगर आगे हम डिस्कस करते हैं तो परीक्षा जो है 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। एक प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और मेंस का एग्जाम होगा। बाकी प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 2 चरणों में जो है आपकी आयोजित की जाएगी, प्रीलिम्स और होगा मेंस होगा। प्रीलिम्स के अंदर 3 सब्जेक्ट बताए गए हैं। जीएस 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। जो आपकी जनरल साइंस और मैथ है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो लगभग जो है बिहार एसएससी की तरह ही जो है, बिहार एसएससी की तरह ही इसकी जो है सिलेबस लगभग बताया गया है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, जीएस आएगा, विज्ञान आएगा, विज्ञान गणित 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन विज्ञान और गणित के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल टाइम 2 घंटे 15 मिनट आपको एग्जाम देने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षार्थी चाहे तो किताब भी ले जा सकते हैं, किताब भी ले जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि किताब नहीं ले जा सकते, लेकिन हर एक किताब नहीं ले जा सकते। कुछ एक किताबें हैं एनसीईआरटी जैसी, ये किताबें आप जो है इसमें ले जा सकते हैं। तो किताबों की जो बताई गई हैं ये सभी जो है ग्रुप ऑफ बुक्स आप अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। जहां तक आप सभी एग्जाम को देते हैं इनका कुछ फायदा नहीं होता है। पुस्तक ले जा सकते हैं लेकिन कोई ये जो है ज्यादा इनका बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। इसके बाद भाई जो है ये आपका प्रीलिम्स के अंदर सिलेबस बताया गया है। प्रीलिम्स के अंदर सिलेबस बताया गया है कि जीएस का क्या सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम देने से पहले सिलेबस जरूर देखना, जो जो चीजें सिलेबस में उनको डिटेल में आपको पढ़ना है, ये आप याद रखना। फिर आपका जो है सामान्य विज्ञान और गणित का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है। तो ये मत सोचना कि अगर जीएस है तो सारी जीएस आपको प्रिपेयर करनी, सिलेबस एक बार जरूर देख लेना। फिर उसके बाद मेन्स परीक्षा इसके अंदर बताई गई स्टूडेंट। मेन्स में जैसे ही आपका प्रीलिम्स में था वैसे ही मेन्स के सब्जेक्ट हैं। आपका मेन्स के अंदर जो है एक तो आपका प्रश्न पत्र 1 है, ठीक है। तो प्रश्न पत्र 1 में सामान्य हिंदी होगी और हिंदी केवल क्वालिफाइंग होगी। 30 आपको जो है इसके अंदर 30% मार्क्स आपको लेने केवल, और 3% इसके 30% मार्क्स इसके अंदर आपके आ जाते हैं तो फिर आपको जो है आप क्वालिफाई माने जाओगे। फिर आप पेपर 2 के मार्क्स चेक होंगे। अगर इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं बनते हैं तो पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा। तो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर हैं, एक तो सामान्य हिंदी का है और एक सामान्य ज्ञान का है। सामान्य ज्ञान वाला पेपर वैसे ही है जैसे आपका प्रीलिम्स था, जिसके अंदर आपका
एक पेपर जो है जीएस का रहेगा, एक पेपर सामान्य विज्ञान और गणित का रहेगा 50 मार्क्स का, फिर एक रीजनिंग का रहेगा 50 मार्क्स का। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, 2 घंटे 15 मिनट की परीक्षा होगी। तो बाकी ये एक डिफरेंस है, प्रीलिम्स के अंदर वही 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आपका प्रीलिम्स के अंदर जो है जीएस है, विज्ञान और गणित है और रीजनिंग है। और उसके अलावा मेंस में फिर एक पेपर और बढ़ जाता है, हिंदी का पेपर बढ़ जाता है जो क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा इसके आगे फिर हम बात करते हैं और क्या चीजें नोटिफिकेशन में बताई गई है। तो ये सब कुछ जो है नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है, ये सब कुछ नोटिफिकेशन बताई गई है। तो पिछड़े वर्ग से रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया हैं ये आप इसको जरूर पढ़ लें। ठीक है, अगर आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में अलग विशेषताएं बताई गई हैं, क्या कुछ जो है उनके लिए कंडीशन रहेगी, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, और अगर फीस की बात करें तो 600 रुपये इसकी फीस है, 600 रुपीज फीस है। तो आपको अगर एग्जाम देना ही है और एग्जाम में रुचि रखते तभी इस एग्जाम को भरे। ठीक है, तो 600 एक अच्छी खासी फीस जो है वो स्टूडेंट से ली जा रही है इस बीपीएससी के असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, असिस्टेंट के एग्जाम के लिए जो है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट इसके अंदर बताई गई हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। तो ये आपका जो है बिहार असिस्टेंट का आपका नोटिफिकेशन था। हमने नोटिफिकेशन की बात की, डिटेल नोटिफिकेशन की हमने बात की। तो ये जो है आपका एग्जाम है और आप इसकी तैयारी करें और अभी से तैयारी में जुट जाएं। और जितने भी नोटिफिकेशन बिहार ने, बीपीएससी ने कहा था वो निकालेगी, वो लगातार आपने निकल रहे हैं। तो एग्जाम में पूरा का पूरा ध्यान दें। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी जो एग्जाम है, बीपीएससी 67th एग्जाम जो है 21 सितंबर को होने वाला है, तो इसके लिए एक स्पेशल मॉक टेस्ट की हमने श्रृंखला शुरू करी है। मैं और जितेंद्र सर के साथ आप जुड़ सकते हैं। डेली मेरी 8 से 10 क्लास होती है, डेली 8 से 10 यूट्यूब पे क्लास होती है। तो डेली हमने मॉक टेस्ट शुरू किए हैं, आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड हमारी क्लासेस अभी चल रही हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी करंट अफेयर में और जीएस में आपको कोई भी दिक्कत ना है। तो बीपीएससी के अगर जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो हमारे साथ वो 8 से 10 डेली जुड़ सकता है। 8 से 10 डेली आपको मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा और बीपीएससी की हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। और बाकी आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम लगातार लाते रहेंगे। और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए अभी बिहार 24/7 को सब्सक्राइब करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।